अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो माइंड। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर 2 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन, ठीक है। ह्यूमन स्किन कॉन्स्टेंट ऑफ 3 लेयर्स कार्ड। ह्यूमन स्किन की जो लेयर होती है वो 3 होती है, ठीक है। एपिड्रम्स, ड्रम्स एंड हाइपोड्रम्स। Firstly, epidermis, drums and hypoderms. The outer layer of skin is epidermis. जो outer layer है वो है epidermis, made up of plate, dead cell, containing keratin protein. वो किसकी बनी होती है? प्लेट, डेड सेल और केराटिन प्रोटीन की। This layer does not contain blood वेसल्स, ठीक है। ये क्या करती है? इसमें क्या ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती। इट इज इम्पेरेबल टू वाटर एंड प्रिवेंट वाटर लूज फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करती है? इम्पेरेबल वाटर टू एंड प्रिवेंट वाटर को क्या करती है? लूज करती है बॉडी से। एज वेल एज वर्क एज प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है, हमारे लिए हिफाजत की लेयर होती है। बाय प्रिवेंटिंग एंट्री टू माइक्रो एंट्री टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंट्री टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एंटर करने नहीं देती। जैसे पैथोजेंस होते हैं, वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, फंजाई होते हैं जो हमारी बॉडी में लग जाते हैं, वो हमारी बॉडी में डिजीज पैदा करते हैं, उसको एंटर नहीं होने देते। इसीलिए वो प्रोटेक्शन के लिए हमारी लेयर होती है, ठीक है। आगे जो हमारी लेयर है वो है ड्रम्स। इज द लेयर प्रेजेंट बिटवीन एपिड्रम्स एंड हाइपोड्रम्स। ये क्या होती है? एपिड्रम्स और हाइपोड्रम्स के बीच में प्रेजेंट होती है। जो ड्रम्स लेयर होती है वो एपिड्रम्स और हाइपोड्रम्स के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट इज कंटाइन मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर होती है वो मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। इसमें नर्व एंडिंग रिसेप्टर टू डिटेक्ट ग्लैंड, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? सॉरी, क्या है? नर्व एंडिंग रिसेप्टर टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज, पेन, प्रेशर इटीसी। क्या बोल रहा है कि इसमें नर्व जो होते हैं, नर्व यानी इसमें क्या नर्व होती है जो रिसेप्टर, वो डिटेक्ट करती है टेम्परेचर को, पेन को, प्रेशर को। अच्छा, आपको पता है कि हमें हमारी बॉडी में कभी भी कहीं भी किसी भी हिस्से पर कोई चीज लग जाती है, हमें जल्दी से पता चल जाता है। वो हमारे रिसेप्टर होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है। जो नर्व एंडिंग होते हैं रिसेप्टर, उसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये हमारे हमें क्या लगा है या क्या भी कुछ भी हो रहा है, ठीक है। या ऐसे ही हमारे टेम्परेचर होता है वो, या पेन या प्रेशर कोई भी चीज का, वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। आगे है हमारे द ड्रम्स आल्सो कंटाइन स्वीट ग्लैंड्स। उसमें क्या होती है? ड्रम्स में स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। स्वीट ग्लैंड्स क्या? गर्मी वाले ग्लैंड्स जो हमें गर्मी पैदा यानी टेम्परेचर पैदा करते हैं। विच सिक्रेट स्वीट। वो क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं स्वीट को। जैसे मैंने बताया कि इसमें गर्मी पैदा होती है। ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे हमारी जो गर्मी आ जाती है, टू मेंटेन टेम्परेचर एंड आल्सो सिक्रेट यूरिया, वाटर एंड साल्ट। ये क्या करते हैं? टेम्परेचर एंड सिक्रेट कराते हैं यूरिया, वाटर एंड साल्ट को। अच्छा, हमारी जो स्वीट ग्लैंड होते हैं उनमें जो गर्मी पैदा होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? उनमें जो सिक्रेट होते हैं उसमें यूरिया, वाटर एंड साल्ट प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, जो हमारी बॉडी से स्वीट ग्लैंड की वजह से रिलीज होते हैं, ठीक है। आगे नेटवर्क ऑफ आर्ट्रियोल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। जो नेटवर्क है वो आर्ट्रियोल्स प्रेजेंट होती हैं एक नेटवर्क की फॉर्म में, ठीक है। विच आर इन्वॉल्व इन टेम्परेचर रेगुलेशन। उसमें क्या टेम्परेचर रेगुलेशन इन्वॉल्व होती है। द ड्रम्स आल्सो कंटाइन हेयर फॉलिकल। वो जो ड्रम्स है उनमें हेयर फॉलिकल होती है। एंड सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो ऑयल पैदा करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड विच सिक्रेट ऑयली सेबियम। वो क्या करते हैं? ऑयली सेबियम सिक्रेट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि सेबेशियस जो ग्लैंड होते हैं वो ऑयल पैदा करते हैं, यानी हमारी बॉडी में जो ऑयल बनता है हमारी बॉडी में, कभी आपको पता है कि हमारी बॉडी में ऑयली हो जाती है, वो इसीलिए ऑयली हो जाती है, वो सेबेशियस ग्लैंड की वजह से, ठीक है। वो ऑयली सेबियम पैदा करते हैं, ठीक है। जो लास्ट वाली लेयर है वो है हाइपोड्रम्स, ठीक है।
हाइपोड्रम्स जो है वो हमारी एक लास्ट वाली जो लेयर है। हाइपोड्रम्स इज द इंटरमोस्ट लेयर, ये इंटरमोस्ट लेयर है ऑफ स्किन, स्किन की containing fats which act as insulation against loss of heat। यानी ये जो स्किन है वो आउटर जो इनर मोस्ट लेयर है स्किन की, इसमें क्या होते हैं, फेट और इंसुलेशन अगेंस्ट होते हैं और लूज करते हैं हीट को। ठीक है, ये फैट्स की बनी हुई होती है। फैट्स यानी हमारे जो वो होते हैं फैटी एसिड होते हैं, उसमें फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, फैट्स की बनी हुई होती है। जो ये ऑयली होती हैं, ये क्या करती हैं, हीट को लूज करती हैं। क्या करती है, लूज करती हैं। इट आल्सो स्टोर एनर्जी, ये क्या करती हैं, जो एनर्जी होती है उनको स्टोर करती हैं। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊं कि हम हमारी डायग्राम में इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। ठीक है, फर्स्टली हमारे यहाँ पे हेयर है। ठीक है, ये हेयर है। ठीक है, ये हेयर है, ये स्वीट पोर्स है जहाँ से हमारे स्वीट ग्लैंड सिक्रेट करते हैं स्वीट को। ठीक है, स्वीट को सिक्रेट करते हैं स्वीट पोर्स से। जैसे हमारी जो गर्मी होती है वो कहाँ से निकलती है, वो स्वीट पोर्स से निकलती है। ठीक है, वो आगे है नर्व, ये नर्व है जो हमारे रेसेप्टर सेल्स है, रेसेप्टर होते हैं जो हमें पता चलता है कि क्या चीज हमें टच कर रही है, क्या चीज हमें लगी है। ठीक है, आगे है स्वीट ग्लैंड। जैसे पहले मैंने बताया कि स्वीट ग्लैंड सिक्रेशन कराते हैं स्वीट को और ये सिक्रेट हो जाते हैं स्वीट पोर से। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, आगे है कि हेयर बल्ब। ठीक है, हेयर बल्ब यानी ये हेयर फॉलिकल है जो हमारी सेबेशियस ग्लैंड के सामने ही अटैच होते हैं। जैसे कि ये ऑयल है, ऑयल सेबेशियस ऑयली सेबियम सिक्रेशन करते हैं। ऐसी हमारे जो हेयर फॉलिकल है, हेयर बल्ब है, जो उनको वो प्रोटेक्शन होती है, उनको मदद होती है। ठीक है, आगे है वेन्स है, आर्टरीज है इनमें। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज है, जो हमारी लास्ट वाली एपिडर्म्स उसमें एडिपोज टिश्यूज होते हैं जो हमारी फैट्स के बने हुए होते हैं। फैट्स के होते हैं जिसकी वजह से हमें ये जिसमें सेल्स वगैरह होते हैं। और एपिड्रम्स। ठीक है, ये आगे है, ये तो एडिपोज है, ये है एपिड्रम्स। ठीक है, एपिड्रम्स हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये एपिड्रम्स, ये है ड्रम्स जो बीच वाली लेयर है, जो एपिड्रम्स और हाइपोड्रम्स के बीच में है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। ठीक है, आगे है हमारी हाइपोड्रम्स जो है वो लास्ट वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, जैसे मैंने पहले बताया। ये इसमें सबकेंटेनियस जो लेयर होती है, सबकेंटेनियस लेयर सेबेशियस ग्लैंड वाली, वो इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमारी सारी स्ट्रक्चर किसकी, स्किन की है। ठीक है, लास्ट अगर कुछ भी समझ नहीं आया बच्चों, आपको स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी समझ नहीं आया, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कुछ भी सवाल। ठीक है, हमारा टॉपिक यही तक था। आगे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अगले टॉपिक में मिलेंगे।